इंडियन नेशनल लोकदल और एनसीपी के साझा उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए उनके समर्थकों ने कुटेल गांव में आज ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया है। ट्रैक्टर मार्च के जरिए मराठा वीरेंद्र वर्मा के काफिले को कुटेल गांव की मुख्य गलियों में घुमाया जा रहा है और उनके पक्ष में ग्रामीणों से मतदान की अपील की जा रही है। कुटेल गांव के सैकड़ों युवाओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। इस ट्रैक्टर मार्च में मोटरसाइकिलें भी शामिल हुई हैं और कंबाइन मशीनें भी शामिल की गई हैं। भारी तादाद में ग्रामीण अपने ट्रैक्टरों के साथ चुनावी मैदान में उतर आए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप कुटेल गांव से देख पा रहे हैं। कुटेल गांव में मराठा वीरेंद्र वर्मा पहुंचे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए कुटेल गांव के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया है और उन पर फूलों से वर्षा की गई है। फूल की मालाएं पहना करके उनका जोरदार तरीके से अभिनंदन किया गया है। शेयर जरूर करते रहें। कुटेल गांव से आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए कुटेल गांव के ग्रामीणों ने बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया है। इस ट्रैक्टर मार्च में कंबाइनें भी शामिल की गई हैं, मोटरसाइकिलें भी शामिल की गई हैं। गांव की गलियों से निकलता हुआ ये ट्रैक्टर मार्च आप देख सकते हैं। भव्य अभिनंदन और स्वागत मराठा वीरेंद्र वर्मा का कुटेल गांव में किया जा रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अब जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा गांव के अति प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। संतोष गिरी जी महाराज का यहाँ धूना है, उस धूने पर शीश नवा करके मराठा वीरेंद्र वर्मा ने आशीर्वाद प्राप्त किया है। वीरेंद्र वर्मा को भारी मतों से जिता करके यहाँ से भेजना है। आज मराठा जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जोड़ी उत्तरी हरियाणा को लेकर के बनी है। अगर अभय सिंह चौटाला और मराठा जी दोनों संसद में जाकर के बोलेंगे तो किसान और मजदूर की आवाज उठाएंगे, व्यापारी की आवाज उठाएंगे, कर्मचारी की आवाज उठाएंगे, दुकानदार की आवाज उठाएंगे, मेरे गरीब मजदूर भाइयों की आवाज उठाएंगे। तो जब जाके संसद में इनका नाम गूंजेगा, हरियाणा के काम होंगे। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं मराठा वीरेंद्र सिंह जी। अरे इन्होंने वो स्कीम अपने मन में सोच रखी है जो हमारे ये बच्चे बैठे हैं, ये जो नौजवान साथी है, इन सभी भाइयों को रोजगार देने का काम मराठा जी करेंगे। इस सीट का कब्जा तुड़वा दो, इस सीट का कब्जा तुड़वा दो साथियों। पहली बार मौका मिल रहा है आप लोगों को, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। कभी भी आपको ऐसा सुनहरी मौका नहीं मिलेगा। और अरे हद तो जब होगी जब दोनों के दोनों कैंडिडेट सलाह करके एक ही जगह से आए। क्या हमारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर आदमी, इतने पढ़े लिखे, एक भी आदमी 30 लाख में इनको यहाँ का नहीं मिला। मराठा जी जैसा बहादुर नेक आदमी आपको रोज रोज नहीं लेगा जन्म आपके बीच में। इस बार लोग अपने लोकल भाई को बनाने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं और मजबूती से खड़े हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री शरद पवार जी होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ ये कि हरियाणा के जितने भी टोल हैं ये सारे हरियाणा से बाहर होकर हरियाणा में कोई टोल टैक्स मराठा वीरेंद्र वर्मा, मराठा वीरेंद्र वर्मा। और हमारे लोकसभा जीतने में तो निश्चित जानिए जो करनाल में टोल टैक्स बैरियर है, ये 6 बैरियर, ये सारे के सारे निकाल के हम करनाल लोकसभा से बाहर करेंगे। यहाँ एक भी टोल टैक्स बैरियर हम नहीं रहने देंगे। 21 मई को पुरानी सब्जी मंडी करनाल में 11 बजे माननीय शरद कुमार जी पहुँच रहे हैं, उनके साथ श्री अभय चौटाला पहुँच रहे हैं, उनके साथ सरदार सुखबीर बादल भी पहुँच रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुरानी सब्जी मंडी करनाल में 11 बजे परसों को आए 21 तारीख को और उनका मान सम्मान बढ़ाएं, हमारा भी हौसला बढ़ाएं, अपना भी हौसला बढ़ाएं। मेरा भी कर्तव्य बनता है इसका मान सम्मान रखूं, इसके मान सम्मान को बढ़ाऊं। उसके लिए भाई मेरी ताकत चाहिए, ताकत के बिना मान सम्मान नहीं होता। 25 तारीख को आप एक तरफा कुटेल को करके
तुर्रा बजाते आदमी के सामने का बटन दबाइए और इतनी भारी अंतर से जीत दिलाइए ताकि मैं मान सम्मान की पकड़ेगा और बुलंदियों से इसका इज्जत में बढ़ा सकता। हमने जो नारा दिया है कि हमने अपने लोकल को बनाना है और बाहरी को बनाना है, हमने लोकल को बनाना है और बाहरी को बनाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। मतदान में अब सिर्फ 7 दिन का समय बाकी बचा है। एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा पूरे जोश और होश के साथ जनता के बीच में डटे हुए हैं। सुबह 5 बजे उठ करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ जाते हैं, देर रात तक ग्रामीणों के बीच में रहते हैं। क्या लगता है चुनाव कहां तक पहुंचा है वीरेंद्र जी? इन लोगों का प्यार जी, आप लोगों का प्यार जी, और ये जो मिलता है ये फिर जोश आदमी को दिलाता है। और अभी आपने सुन लिया लोगों से कि दोनों प्रत्याशी ये कहाँ के हैं। हम तो यहाँ के लोकल हैं, इन्हीं के बीच में रहने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है? इस बार अपने लोकल भाई को बनाएंगे जो इन्हीं के बीच में रहने वाला है। तो आपने जो लोकल और बाहरी का मुद्दा उठाया है, अब क्योंकि मतदान में 7 दिन का समय बचा है, आप क्या मानते हो कि आप किस पोजीशन पर खड़े हो? हमने अपने लोकल भाई को बनाना है। कहाँ खड़े हो आज इस समय, किससे मुकाबला मानते हो? मैं मुकाबले में नहीं, मैं इस टाइम दिव्यांशु बुद्धिराज जो कांग्रेस वाला है वो तो बिल्कुल नीचे चला गया। मनोहर लाल खट्टर से हम ऊपर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे 4-5 दिन में हम इसको ऐसी स्थिति में ले आएंगे, इसको जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। ग्रामीणों में कैसा जोश लगता है? आपकी वोट गाँव में ज्यादा है कि शहरों में ज्यादा है? गाँवों में ज़्यादा। गाँव हमारे एक तरफा है, एक तरफा है। हमारे 80-90% गाँव हमारी तरफ है, 10-15% में बाकी दूसरे हैं। मराठा जी, जो पहले भी आपने चुनाव लड़े हैं, तजुर्बा भी है, उन चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में आप क्या भिन्नता समझते हैं कि लोगों में अलग से किस तरह का जोश देखते हैं? देखो मैं साफ बताता हूँ, मैं थोड़ी सी वोटों से जरूर रहा हूँ पहले चुनावों में। मेरे को जीत कभी इस तरह की नज़र नहीं आई। इस बार मुझे चुनाव में साफ जीत नज़र आ रही है और बड़ी भारी जीत नज़र आ रही है। आप अपने संबोधनों में आरोप लगाते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके साथ धोखा किया है। किस तरह का धोखा है ये? मेरे साथ नहीं धोखा किया, उसने सारे हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया है। उसने हरियाणा के सारे जाट जो उसके साथ जो उसका वोटर है उनके साथ धोखा किया उसने। उनको समझो उसने बेच दिया मनोहर लाल खट्टर को। मनोहर लाल खट्टर को वो जिताना नहीं चाहते और उसने जो है कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ उसको जिताने के लिए भेज दिया। अरे जब हमारी आवाज़ स्पष्ट सुन रही थी कि जीतेगा ये, मनोहर खट्टर को हरा देगा, तो हमारे को सीट देने में उसको क्या दिक्कत हो रही थी? लेकिन जानबूझ के कन्फ्यूजन में डालने के लिए, क्योंकि वो जिता तो सकता है नहीं अपने उम्मीदवार को, कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन का दूर करने में हमारे 10-12 दिन अवश्य लग गए। वह कन्फ्यूजन अब दूर हो गया। कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं मैदान में नहीं रहा। मनोहर खट्टर को हम बहुत नीचे ले जाएंगे और उसके जमानत के लाले उसको पड़ जाएंगे। टोल का मुद्दा भी आपने उठाया है। हाँ। क्या हटा पाओगे यदि यहाँ की जनता आपको सांसद बना देती है? माननीय शरद पवार जी मेरे को यहाँ सांसद बनाते हैं, करनाल के लोकसभा से बाहर करेंगे हम उनको। और माननीय शरद पवार जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम हरियाणा से बाहर सारे टोल टैक्स करते हैं जी। ये मेरा वादा है। आज आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि मतदान का समय बेहद करीब आ गया है? जनता को तो मैं ये कहूँगा, भाई किसी का तो मैं भाई हूँ, किसी का मैं ताऊ हूँ, किसी का मैं चाचा हूँ, किसी का मैं दादा हूँ, किसी का नाना हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का फूफा हूँ, किसी का मित्र हूँ। सारे मेरे दोस्त हैं, सारा मेरा कुनबा है, सारा मेरा परिवार है। भाई अपने भाई को वोट दो, अपने बीच के आदमी को जिताओ और इन दोनों भाइयों को यहाँ से भगाओ। लगता है इस बार सीट निकाल लोगे? बिल्कुल 100% 100% जीत है। 8 लाख में 4 पब्लिक का जोश तो देख सकते हैं किस तरह से वीरेंद्र मराठा वर्मा में वही जोश, वही उमंग है। और अब की बार इनके समर्थकों का दावा है कि सीट निकलेगी और बड़े मार्जिन के साथ निकलेगी। उसके बाद 6 के 6 टोल करनाल जिले से हटा दिए जाएंगे।